बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम लोग टाइप ऑफ प्रोपोर्शंस पढ़ते हैं। सबसे पहले ऑलरेडी हम लोग प्रोपोर्शन को डिस्कस कर चुके हैं, वो लिंक में मौजूद है। उसमें हमने बताया था कि हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं रेशोज़ को। दो रेशोज़ को आप कंपेयर करते हो मगर क्या हो, सेम वैल्यू हो, मतलब सेम वैल्यू हो, फिर उनको अगर आप कंपेयर करोगे तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शंस। आज हम लोग अभी जो डिस्कस कर रहे हैं टाइप ऑफ प्रोपोर्शंस, यानी एक को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शंस, एक को हम लोग बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। अभी देखो आप मिसाल देखें, डायरेक्ट का मतलब है अगर एक क्वांटिटी को मतलब मैं बढ़ाऊंगा तो दूसरा भी बढ़ जाएगा, यानी एक को आपने बढ़ाया दूसरा भी बढ़ा, एक को कम किया दूसरा भी कम हुआ, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इनवर्स में क्या होगा, अभी आप अगर एक को मतलब बढ़ाओगे दूसरा कम होगा, एक को मतलब अगर यहाँ मैं कम करूँगा तो दूसरा बढ़ जाएगा, तो उस प्रोपोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं एक मतलब बिल्डिंग बना रहा हूँ, मुझे मज़दूरों की ज़रूरत, 6 मज़दूर आज मैंने लाए और उनको मैं कितना दे रहा हूँ, 1000 रुपया दे रहा हूँ, मतलब पर मज़दूर। 6 मज़दूर मैंने लाए आज, मतलब मैंने उनको दिहाड़ी कितना दिया, 6000 दिया, मतलब 6 बंदे लाए 6000 दिया। तो अगले दिन मैं क्या करता हूँ, कहता हूँ कि आपने क्या करना है, 8 बंदे लाने। तो देखो बंदे मैंने बढ़ाए और उनका दिहाड़ी क्या होगा, भी बढ़ जाएगा, मतलब 8000 होगा। तो देखो आदमी और उस पैसे के साथ अगर मैं रिलेशन करूं तो आदमी अगर मैं बढ़ाऊंगा तो पैसे भी मुझे ज़्यादा मतलब देने होंगे। तो ये दोनों रिलेशन क्या हुए, डायरेक्ट रिलेशन हुए। दूसरी मिसाल है, अगर मैं जाता हूं मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल बुक लेने के लिए, मेरे पास मतलब मैं वहाँ पूछता हूँ कि इस बुक का कितना है, वो कहता है 200 का एक बुक है, तो मैं कहता हूँ मुझे 6 बुक चाहिए। तो अभी अगर 6 बुक हुए तो मुझे मतलब 1200 देने। अगले दिन मैं जाकर क्या करता हूँ, बुक की क्वांटिटी को मैं कहता हूँ मुझे 8 बुक चाहिए। देखो 6 से मैंने बढ़ाया 8, तो पैसा भी क्या हो गया, बढ़ गया 16। तो इसी रिलेशन को मैं क्या कहूँगा, डायरेक्ट रिलेशन। कभी कभार ये होता है कि अभी देखो मैं एक बिल्डिंग बना रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल एक हाउस बना रहा हूँ, तो मैं मतलब अगर वो हाउस को मैं अगर उससे पूछता हूँ तो वो कहे अगर 10 मज़दूर इस पे काम करें तो ये 30 दिन में तैयार होगा। कितने दिन, अभी देखो मैं डे को कंपेयर कर रहा हूँ, डे और मज़दूर। तो अगर वो 10 दिन में मतलब मैं कहता हूँ कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब 15 मतलब मैं 20 मज़दूर ला रहा हूँ, वो कितने 30 दिन में तैयार हो गया। 20 मज़दूर हैं, 30 दिन में तैयार हो गए। फिर मैं कहता हूँ नहीं मुझे काम जल्दी चाहिए, 20 मज़दूर की जगह पर मैं 40 मज़दूर ला रहा हूँ। देखो मैं बढ़ा रहा हूँ, तो अगर 40 मज़दूर आ जाएं तो देखो आप मज़दूरों को बढ़ाओगे तो दिन क्या होगा, कम लगेगा ना, तो दिन क्या होगा, कम लगेगा। तो एक रिलेशन देखो, मज़दूर बढ़ रहे हैं और वो जल्दी तैयार होगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है पहले अगर 10 मज़दूर काम कर रहे हैं उनको आप बढ़ा को 20 करोगे, या 20 कर रहे हैं उनको बढ़ा के 40 करोगे, तो मज़दूर ज़्यादा होंगे तो काम मतलब जल्दी होगा। जल्दी का मतलब है आपको कम, मतलब मज़दूर आप बढ़ा रहे हो, डे आपको कम लगेगा। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल एक जगह पे देखो 30 बंदे काम कर रहे हैं और उनके लिए फूड कोई लाता है, कहता है ये राशन आपको 30 दिन के लिए बस है। देखो फूड हो गया, दिन हो गया, और आप मज़दूर कितने थे, 30 थे। फिर वो नहीं कहेगा कि मैं मज़दूरों को बढ़ाऊंगा, अभी देखो बंदे बढ़ जाएंगे तो फिर वो मतलब आपके पास जो फूड था वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो इसी रिलेशन को हम लोग क्या कहेंगे, मतलब इनवर्स। मतलब एक को आप बढ़ाओगे, यानी आपने अगर डे मतलब मज़दूरों को बढ़ाया तो आपका घर जल्दी तैयार हुआ, यानी डेज कम हुए। आपने जो फूड लाया था, मतलब आपने अगर
मतलब मजदूरों लोगों को बढ़ाओगे, ज़्यादा लाओगे तो फूड आपका देखो जल्दी ख़त्म होगा। मतलब जितने बंदे ज़्यादा होंगे आप बढ़ाओगे, फूड आपका जल्दी ख़त्म होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वर्स प्रोपोर्शनल। तो इस प्रोपोर्शनल के सवाल को हल करते हुए सबसे पहले डायरेक्ट और इन्वर्स आपको समझना लाजमी है, फिर आपके लिए इजीली हल हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। इफ़ 12 वर्कर कैन बिल्ड 6 हाउस। देखो 6 हाउस यानी एक जैसे घर हों, कितने 6 महीने में, यानी 12 वर्कर हैं, क्या कर रहे हैं, कैन बिल्ड 6 हाउस इन 6 मंथ। फिर कहता है हाउ मेनी हाउसेस। अभी देखो हाउसेस की बात कर रहा है, कैन बिल्ड इन 24। अभी देखो हम लोग देखते हैं अगर हमारे पास मतलब उनको मुख्तलिफ, फॉर एग्ज़ाम्पल मुख्तलिफ मतलब हाउस का ठेका मिला है। अगर उसके पास 12 बंदे हैं तो देखो वो 6 महीने में 6 हाउस कंप्लीट करेगा। अभी देखो अगर वो सेम जैसे हाउस हैं, सेम मतलब हमारे पास महीना भी सेम है, तो अभी अगर वो मज़दूरों को बढ़ाएगा, देखो यहाँ अलग चीज़ की बात हो रहा है, यानी वो मज़दूरों को बढ़ाएगा तो घर देके देखो अभी मुख्तलिफ घरों का वो मतलब वो ले रहा है। तो मुख्तलिफ घर का मतलब है वो अगर मज़दूर बढ़ाएगा तो वो मतलब बहुत से घर और ज़्यादा घर तैयार करेगा। अगर 6 मतलब 12 मज़दूर थे, उसने 6 हाउसेस मतलब तैयार किए। अभी अगर वो देखो यहाँ अलग रिलेशन है, मतलब अगर वो मज़दूरों को बढ़ाएगा तो आपके पास ये घर मतलब फिर वो क्या करेगा, अभी उसको ठेका दिया है तो मतलब फिर वो ज़्यादा मतलब घर ज़्यादा बनेंगे। अभी अगर मज़दूरों को बढ़ा रहे, अगर यही चीज़ वो एक हाउस का बात करता तो फिर अगर मतलब ये एक हाउस का बात करता और दिन को अगर मतलब डेज को कंपेयर करता, एक हाउस का कंपेयर करता, तो एक हाउस में आप मज़दूरों को बढ़ाओगे वो जल्दी बनेगा। मगर यहाँ वो चीज़ नहीं बोल रहा है, वो कह रहा है कि आपने 12 मतलब मज़दूर लाए, मुख्तलिफ मतलब घर उनको बनाना है एक जैसे। तो 6 महीने में उन्होंने क्या किया, 6 घर बनाए। अभी आप मज़दूरों को बढ़ाओगे तो देखो फिर हमारे पास घर क्या होंगे, एक जैसे अगर घर बनाने ज़्यादा मज़दूर होंगे, 12 से 24 होंगे, तो आपके पास घर भी ज़्यादा बनेंगे ना। तो फिर ये दोनों यानी आप ये वर्कर और हाउस, अभी देखो ये रिलेशन हाउस है, वर्कर बढ़ेंगे घर ज़्यादा मतलब ज़्यादा घर बनेंगे, तो इन दोनों के दरमियान रिलेशन क्या है, डायरेक्ट है। अभी अगर यही चीज़ों में एक घर होता, दिन को अगर हम लोग कंपेयर करते डेज को, फिर वो इन्वर्स होता। तो इस चीज़ में आपने कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ डेज वो नहीं है। डेज अभी जो मैंने लास्ट एग्जांपल दिया उसमें मैंने डेज के साथ कंपेयर किया, तो डेज कम लगेंगे, मगर आप मज़दूर को बढ़ाओगे तो हाउसेज आपके पास एक जैसे ज़्यादा बनेंगे। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको हल करने का तरीका ये कि सबसे पहले आप क्या लिखते हो, लेट नंबर ऑफ हाउसेज, कोई भी नंबर आप दे दो। हम लोग ने लिखा लेट नंबर ऑफ हाउसेज, हमारे पास क्या है, कोई भी नाम दे दो, एक्स लिखो, क्योंकि उसने कहा है कि हाउ मेनी हाउसेज, यानी यहाँ हमारे पास क्या है, एक हाउ मेनी हाउसेज, यानी 24 वर्कर अगर काम करे 6 महीने में तो कितने हाउस बने वो मालूम नहीं है, उसको हमने खुद किस चीज़ का नाम दिया, एक्स का। फिर आपने क्या करना है, यहाँ डॉट डॉट देकर हमारे पास कंपेयर क्या और क्या हो रहे हैं, मतलब एक आपके पास वर्कर हो रहे हैं, एक तरफ हाउसेज हैं। तो सबसे पहले आपके पास 12 वर्कर थे, कितने हाउस उन्होंने तैयार किया 6 महीने में, मतलब 6 हाउस तैयार किए। फिर वो कहता है कि आपके पास वर्कर कितने हों, 24 हों, और हाउस आपके पास कितने बनेंगे ये हमें मालूम नहीं है, 24 का हमें मालूम नहीं है। और हमारे पास क्या, नंबर ऑफ द वर्कर इंक्रीज, द नंबर ऑफ हाउसेज इंक्रीज, मतलब सेम होगा, यानी हम लोग वर्कर को बढ़ाएंगे तो हमारे पास ज़्यादा घर बनेंगे, जाहिर ही बात है। अभी देखो
एक जैसे घर आपने बनाने, आप वर्कर को बढ़ाओगे तो घर ज़्यादा बन जाएंगे, डेज की बात नहीं कर रहा है। तो ये रिलेशन क्या है? डायरेक्ट रिलेशन है। तो डायरेक्ट रिलेशन में हल करते हुए आपने खाली ये चीज़ देखना है कि यहाँ से अगर आप पहले मतलब ऊपर से नीचे लोगे तो यहाँ भी आपका क्या होगा, मतलब यहाँ देखो आप पहले 12 को लिखोगे, यानी मैंने पहले इसको ऊपर वाले को लिखा फिर नीचे आया, तो यहाँ भी आपने सेम चीज़ करना है। अगर आपके पास प्रोपोर्शन क्या हो, डायरेक्ट हो, तो इसको मैं लिखूँ, किस तरह लिखूँगा? पहले क्या है 12:24, देखो ऊपर से नीचे लिखा, फिर यहाँ मैं प्रोपोर्शन का साइन देता हूँ, फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ भी इसी तरह ऊपर से नीचे लिखता हूँ। बस लिखने का तरीका यही है। डायरेक्ट में अगर आप लिखोगे तो आपके पास जहन में यही चीज़ हो कि मतलब ऊपर से नीचे, अगर दोनों डायरेक्ट हो। फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि हमारे पास ये जो बाहर वाले एक्सट्रीम हैं, इनका प्रोडक्ट आपस में मल्टीप्लाई होगा, ऑलरेडी हम लोग हल कर चुके हैं। और मीन वाले यानी ये एक्सट्रीम अलग हल, मतलब बाहर वालों को अलग मल्टीप्लाई करेंगे, मीन ये अंदर वालों को मैं मीन को अलग हल करूँगा। फिर आप देखते हो हमें तो इस वेक्स यानी इस अननोन नंबर ऑफ द हाउसेज यानी एक्स की वैल्यू मालूम करना है। यहाँ हमारे पास एक्स के साथ ये 12 क्या है, मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई है तो उस तरफ जाकर ये 12 क्या होगा, डिवाइड होगा, तो ये 24 × 6 डिवाइडेड बाई 12, ये 12 देखो यहाँ मल्टीप्लाई है, उस तरफ जाकर डिवाइड होगा। फिर इनको आप देखें क्रॉस अगर कैंसिल होते हैं तो आप कैंसिल करो, ये 12 1 जा, ये 12 2 जा, तो हमारे पास x कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 6 को 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास कितना होगा, 12 होगा। तो हमारे पास यानी उसने कहा कि उसने मतलब 12 वर्कर 6 हाउस बना सकते थे। इसी तरह अगर हम लोग वर्कर को 24 करें तो हमारे पास कितने हाउस बन जाएंगे, 12 हाउस बन जाएंगे। अभी जिस तरह हमने इन्वर्स प्रोपोर्शन के डेफिनेशन में पढ़ा है कि एक क्वांटिटी को अगर हम लोग समझो इंक्रीज करें तो दूसरा क्वांटिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा इन सेम रेशो। इस वाइस वर्सा का मतलब है इसका उलट होगा, यानी आप अगर उसको डिक्रीज करोगे तो क्या होगा, इंक्रीज होगा। अभी एग्जांपल नंबर 2 में हम लोग देखते हैं, कहता है एक फार्मर है, उसके पास मतलब अपने किटल्स के लिए 30 डेज का मतलब उसने फीड रखा हुआ है। कितने किटल हैं, 16 किटल हैं, और फीड्स आपके पास कितना है, 30 दिन का। इफ द नंबर ऑफ द किटल इंक्रीज, अभी हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग मतलब उस किटल की तादाद को बढ़ाएं, क्या करें, बढ़ जाएं। अभी देखो लाजमी बात है कि वो बढ़ेंगे तो देखो उसको ज़्यादा फीड की ज़रूरत होगा। देखो पहले 16 थे, अभी 20 हो गए, तो 16 को उतने दिन में देता था, फिर जब 20 आ गए तो अभी उसको देखो ज़्यादा फीड की देने की ज़रूरत है। तो जब ज़्यादा फीड देगा, देखो पहले 16 थे, उतना फीड देता था, वो 30 दिन में ख़त्म हो जाते थे। अभी किटल बढ़ गए हैं, वो मतलब अभी बड़ा मतलब वो किटल की तादाद बढ़ गया है, तो लाजमी है कि उसका जो फीड्स मतलब उसको फीड्स भी अभी ज़्यादा देना होगा। जब आप फीड से ज़्यादा दोगे तो पहले देखो 30 दिन के लिए वो मतलब था, अभी आप किटल को बढ़ा रहे हो तो अभी आप ज़्यादा दोगे तो ये जल्दी ख़त्म होंगे, लाजमी बात है। अभी आप अगर पहले 16 को दे रहे तो अभी 20 को मतलब पहले 16 की क्वांटिटी में दे रहे थे, वो 30 दिन में बस था, अभी वही मतलब देखो फीड है। फिर अभी किटल आपने बढ़ाया, अभी आप ज़्यादा दोगे, मतलब पहले से मतलब पहले डेली आप उतना देते थे, अभी उससे ज़्यादा दोगे क्योंकि 4 बढ़ गए। तो जब आप फीड ज़्यादा दोगे तो आपके पास वो जल्दी ख़त्म होंगे, तो डेज ख़त्म होंगे। अभी देखो किटल को आपने बढ़ाया, आपके डेज मतलब वो जल्दी कम हो रहे हैं, तो उसका मतलब है डेज कम होगा। तो ऐसी कंडीशन हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वर्स प्रोपोर्शनल। तो अभी इन्वर्स का हल करने का तरीका किस तरह है, सबसे पहले देखो हमने देखा हमारे पास कितने किटल थे। सबसे पहले जो मतलब
कितने किटल थे? 16 किटल थे। कितने दिन में बस हो रहा था? 30 दिन में। फिर हमारे पास इनकी तादाद क्या हो गया? बढ़ गया, 20 हो गया। अभी हमें इसका मालूम नहीं है क्योंकि उसने कहा है कि हाँ अभी कितने दिन के लिए वो बचेंगे। तो फिर जो मालूम नहीं है उसके लिए कोई भी नंबर हम लोग लिखते हैं। यहाँ हमने सपोज़ किया, उसको x का नाम दिया, और यहाँ देखो 20 दिन का हमें मालूम नहीं है तो उसकी जगह पर हमने x किया। देखो इनमें सिर्फ एक हल करने का फर्क है। डायरेक्ट में देखो अगर इसको हम लोग यहाँ देखो ऊपर से नीचे उठाते तो डायरेक्ट में यहाँ भी आप मतलब दूसरे को भी यहाँ ऊपर से नीचे उठाते थे, मगर इन्वर्स में इसका रिवर्स होगा। यानी अगर यहाँ आपने 16:20 लिखा तो यहाँ आपने उलट करना है, 20:30 लिखना है। यही चीज़ फर्क होगा। देखो 16:20, देखो डायरेक्ट में अब लोग अगर हम लोग यहाँ इस तरह 16:20 लिखते थे, 30:1 लिखते थे, मगर इन्वर्स में इस तरह नहीं होगा। इसको आपने इस तरह 16:20 लिखा तो इसको इस तरह उठाना है, 1:30 लिखना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ क्या आएगा? 16:20। फिर प्रोपोर्शन का साइन। अभी देखो यहाँ आपने ऊपर से नीचे उठाया, यहाँ आपने क्या करना है? नीचे से ऊपर उठाना है, मतलब उलट करना है। इधर जो किया है डायरेक्शन, इधर उस डायरेक्शन को उलट करना है। देखो यहाँ पहले हम लोग x को उठा रहे हैं, फिर 30 को उठा रहे हैं। इन्वर्स के हल करने में यही है। अभी हम लोग जानते हैं कि हमारे पास वैसे होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू मीन, मगर हमारे पास ये जो मतलब x है ये मीन में है, तो इसलिए इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने इसको पहले लिखा, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ हमारे पास अंदर वाले ये दोनों हैं, मतलब मीन ये दोनों हैं। तो सबसे पहले हम लोग मीन वालों का मल्टीप्लाई करेंगे, 20 × x, और एक्सट्रीम हम लोग इन दोनों बाहर वालों को बोलते हैं। तो एक्सट्रीम हमारे पास क्या है? 16 × 30। अभी हम लोग जानते हैं ये 20, क्योंकि हमें x की वैल्यू मालूम करना है। ये 20 हमारे पास यहाँ क्या है? मल्टीप्लाई है, तो उस तरफ जाकर डिवाइड होगा। तो डिवाइड में तरीका ये कि ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो इसका ये 0 से कैंसिल हो गया। फिर हमारे पास क्या बचा? यहाँ देखो 2 बचा, तो इसको अगर हम लोग देखें 2 1 जा 2 8 जा, तो नीचे देखो 1 बचा है, ऊपर हमारे पास एक 8 बचा है, एक 3 बचा है। तो 8 को मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो आंसर क्या होगा? 24। अभी आप देखो यही हमारे पास है। तो दिस शो दैट सेम पीरियड विल बी इनफ फॉर 24 डेज। देखो अभी हमने किटल को बढ़ाया, पहले वो 30 थे, अभी वो कितने हुए? मतलब किटल को आपने 20 किया यानी बढ़ाया, तो आपके डेज क्या हुए? लाजमी वो चीज़ें जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। आपका डेज क्या आया? 24।